नमस्कार साथियों आज द पहाड़ टॉक्स की टीम पहुंची है अल्मोड़ा के सुदूरवर्ती क्षेत्र चकुटिया में। साथियों, जहां आज हम खड़े हैं यहाँ से जो गढ़वाल का जो हमारा क्षेत्र है वो काफ़ी नज़दीक है और हमारी जो उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है वो भी बहुत ही कम दूरी पर है। तो आज द पहाड़ टॉक्स की टीम पहुंची है भनोटिया क्षेत्र पंचायत के जो अभी उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, हमारे बड़े भाई हीरा सिंह बिष्टी, जो कि ब्लॉक प्रमुख के भी प्रबल दावेदार हैं। तो आइए आज की बात बड़े भाई हीरा सिंह बिष्ट जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहूँगा प्रवीण साहब आपको, क्योंकि आपने हमें मौका दिया। हम भी चाहते हैं कि हम अल्मोड़ा के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक पहुंचे और वहाँ की बात करें, क्योंकि अभी आपकी श्रीमती जी निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख रही है, तो आपकी कहीं ना कहीं जवाबदेही अपने क्षेत्र के लिए भी होती है और मैं तो चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए भी, और क्योंकि आपके क्षेत्र के वो लोग जो सुनना चाहते हैं कि आपने इन 5 सालों में या 6 सालों में क्या काम किया, तो वो भी हम आगे विस्तृत चर्चा उस बात पर करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा वो हमारे दर्शकों के लिए भी, और वो लोग जिन तक आपकी बात पहुंच रही है और आपको नहीं जानते, छोटा सा विवरण आप अपने बारे में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि अभी ब्लॉक प्रमुख की सीट सामान्य हुई है या क्षेत्र पंचायत की सीट सामान्य हुई, तो कोई भी लड़ रहा है, तो आप एक अपना, क्योंकि जो भी आपका राजनीतिक इतिहास रहा है, अपना छात्र जीवन आपका जो रहा, उसके बारे में संक्षिप्त कीजिए। धन्यवाद मेरे भाई, आपने अल्मोड़ा से यहाँ पहुँच के हमारी पहाड़ की पीड़ा को दर्शाने का काम किया। जैसे कि मैं अपने बारे में आपको बताऊं, मैं राजनीतिक जीवन हो या मेरा जो है स्कूली लाइफ हो या मेरा सामाजिक जीवन हो, मैं बहुत संघर्ष करा हुआ एक व्यक्ति हूँ। हमने छोटे छोटे काम अपने क्षेत्र में करने शुरू करे, चाहे मेरी दिनचर्या का भी पार्ट्स रहा हो। मैंने बिजली फिटिंग करने से लेकर टेंट लगाने से लेकर समाज के हर छोटे बड़े वो काम करे हैं जो हमारे पहाड़ पे बहुत आवश्यक है। और पहाड़ में अगर कोई जिंदगी जीता है तो उसको पहाड़ जैसा बनना भी पड़ता है। आपने पहाड़ की जिंदगी पहाड़ जैसा जो होती है ऐसा आपने सुना होगा, और मैं उस दौर से गुजर के आया। मेरे क्षेत्रवासियों ने बहुत हमें सराहा। एक छोटा सा 25 साल की मेरी तब उम्र रही है जब मेरी धर्मपत्नी 23 साल में इस चकुटिया का प्रतिनिधित्व जिले में करा, जिला पंचायत की सदस्य रही। तत्पश्चात 2019 से अभी 25 तक ब्लॉक प्रमुख रही। इस बीच में भी हमने बहुत सारे सामाजिक काम करे। 2020 में जब कोरोना काल आया, कोरोना में भी हमने बहुत सारे इस तरीके के काम करे जबकि किसी को भी बाहर आने जाने की अनुमति नहीं थी। फिर भी एक कोरोना वॉरियर होने का हमें प्रमाण पत्र मिला, और जितने भी हमारे सामाजिक कार्यों में जो लोग लगे थे, चाहे हमारे हॉस्पिटल के जो जांबाज हो, चाहे हमारे जो भी उसमें अपनी ड्यूटियाँ दे रहे थे, उन सबको सराहने का काम करा, उनको प्रोत्साहित करने का काम करा। इस तरीके से पब्लिक के बीच में भी छवि बनती रही और सामाजिक काम भी हम करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि आप एक बहुत लंबे समय से सामाजिक जीवन में हैं, राजनीतिक जीवन में हैं, तो क्योंकि मैं दोबारा अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो धर्मपत्नी है वो निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख है और काफ़ी समय तक उन्होंने इस अपनी सीट से लोगों की सेवाएं की। तो दूसरा सवाल तो मेरा ये रहेगा, क्योंकि आपका जो क्षेत्र है, मैं कहूँगा क्षेत्र पंचायत जो है वो तो काफ़ी बड़ा है ही है, उसके साथ जब आप ब्लॉक प्रमुख रहते हैं तो आपका क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो आप अपने क्षेत्र की, क्योंकि आप निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख हैं और आप आने वाले जो चुनाव हैं उसमें भी ब्लॉक प्रमुख की दावेदारी आपकी बहुत मजबूती से है, तो आप अपने ब्लॉक की आप जो आपकी समस्याएं हैं उन पर थोड़ा सा प्रकाश है। देखो भाई, मैंने अभी इससे पहले भी आपको कहा कि पहाड़ का जीवन बिल्कुल पहाड़ जैसा होता है। पहाड़ पे समस्याओं का अंबार है। अब किसी भी हद तक हम इतने प्रयास इसमें करते हैं, सरकारें प्रयास करती हैं, लेकिन पहाड़ पे किसी भी योजना को धरातल पे उतारना भी पहाड़ जैसा ही है। इन पिछले 5 सालों में कि मैं आपको सिर्फ बात बताऊं तो 2 साल हमारा कोरोना में चल गया, जिसमें हम समाज की वो सेवा नहीं कर पाए। कतिपय कारणों से बहुत चीज़ों में बैन था,
काम नहीं करवा पाई। क्षेत्र के जो जनोपयोगी वर्ग थे वो सब ठप रहे। इस तरीके से उसके बाद भी जो 3 साल हमें मिला, उन 3 सालों में हमने चौखुटिया को एक नई दिशा देने का काम करा, एक पहचान जो है चौखुटिया को दिलाने का काम करा। और इसमें हमारी जो है सरकार ने, हमारे माननीय विधायक जी ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़ कर सहयोग। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। 2023-2024 में हम चौखुटिया में एक कृषि महोत्सव कराने में सफल रहे। हमने चौखुटिया में, हमारे पास एक इस तरीके का स्टेडियम नहीं था, फिर भी हमने एक नया ग्राउंड डेवलप कराने का काम चौखुटिया में करा, जिसमें आज आप देखते होंगे अजमेरी मंदिर के पास में बहुत पुराना हमारा अजमेरी मंदिर का इतिहास है। वहाँ पे एक इतना बड़ा ग्राउंड हमने डेवलप करवाया कि आज उसमें क्रिकेट मैच, इस चौखुटिया का बेहतरीन मैच होते हैं। उसमें हमने कृषि महोत्सव जब करवाया तो एक ऐतिहासिक, आप उसको भीड़ कह सकते हैं, कि वहाँ पे रही। उसके बाद जब हम चैत्राष्टमी मेला चौखुटिया में कराते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस ग्राउंड में हमारी जनता को संबोधित किया। तो एक इतना बड़ा ग्राउंड हमने चौखुटिया में डेवलप कराया। और अब मैं चाहता हूँ कि हम उस ग्राउंड को बचाने, क्योंकि वो रामगंगा नदी के किनारे है, अग्नेरी माँ का प्रांगण वहाँ पे है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें अभी घोषणा भी करी है कि हम इस ग्राउंड के लिए और इस मंदिर के जो भू कटाव वहाँ पर हो रहा है उसके लिए उन्होंने घोषणा करी है कि हम इसको बहुत जल्द सुधारने का काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रयास कहीं ना कहीं सफल होने जा रहे हैं। किसी भी काम में हमें शुरुआत में प्रयास करने होते हैं, मन लगा के उसमें जो है दौड़ भाग करनी होती है, और सफलता आते आते बहुत समय निकल जाता है। क्योंकि आप ये सोच सकते हैं कि किसी भी काम के पीछे जब तक बृहद हस्त ऊपर से नहीं होता है, पहाड़ पे कोई भी काम करना संभव। तो जैसा कि आपने कहा कि आपने पिछले 5 सालों में जो भी आपकी बातें थी, मैं दोबारा कहूँगा कि जो समस्याएँ थी, मतलब क्योंकि आपने कुछ तो सॉल्व करी हैं, जैसा कि आपने बताया कि आपको जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिला है, आपको मुख्यमंत्री जी का सहयोग मिला है। मैं चाहूँगा कि जो पिछले 5 सालों में जो आप नहीं कर पाए, क्योंकि आपने कहा कि वो 2 साल कोरोना के थे और 1 साल तो प्रशासक के तौर पर जो 2025-26 का जो, सॉरी 2024 से जो 25 का जो समय रहा है, प्रशासक के तौर पर रहा है। तो जो अभी आपको लगता है कि आपके ब्लॉक में, जैसा कि आपने लगातार आप कह रहे हैं कि पहाड़ का जीवन बिल्कुल पहाड़ के जैसा है, समस्याएँ अपार हैं और निरंतर हमारे वहाँ सुधार की ज़रूरत है, निरंतर। तो आप जो समस्याएँ अभी आपके ब्लॉक प्रमुख ब्लॉक चौखुटिया में जो आती हैं, या ब्लॉक प्रमुख के तौर पर जो आप यहाँ बदलाव जो चाहते हैं, उनके बारे में थोड़ा आप भाई ऐसा है, सड़क सारे पहाड़ की खराब है। बहुत प्रयास करने के बाद भी हम कुछ हद तक सफल हुए हैं, लेकिन सरकार चाहे तो सड़क ठीक होगी। उसमें हम लोग जितने जनप्रतिनिधि, छोटे लेवल के जनप्रतिनिधि, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, क्षेत्र पंचायत हो, ग्राम प्रधान हो, जिला पंचायत हो, इनका इतना बड़ा इसमें रोल नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रयास ही इसमें कर सकते हैं। सरकार चाहे, विभाग इसमें अपनी रिपोर्ट देता है, जनप्रतिनिधि सरकार को चेताने का काम करते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं सरकार का जब बजट अलॉट करती है तो हम यहाँ पे बड़े काम कराने में सफल होते हैं। उसके अलावा आप स्वास्थ्य की अगर बात करें तो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौखुटिया, जहाँ पे अल्ट्रासाउंड तक की भी व्यवस्था आज तक नहीं थी। पूर्व में हमारे विधायक मदन सिंह बिष्ट जी ने, ऐसे हमने जो है बहुत जिद्दोजहद करने के बाद उन्होंने अपनी विधायक निधि से हमको चौखुटिया में नया अल्ट्रासाउंड मशीन खरीद के दिया। लेकिन रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने की वजह से सरकार ने वो दोबारा चुनाव हार गई, सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ गई। तो हमारे जनप्रतिनिधि उस जो अल्ट्रासाउंड मशीन हमारे चौखुटिया में रखी हुई थी, उसको यहाँ से उठा के रानीखेत शिफ्ट कर दिया। हम जब जो है ब्लॉक प्रमुख बनते हैं, हमारी श्रीमती जी ब्लॉक प्रमुख बनती, तो मैडम से हमने कहा कि आप जो है इस अल्ट्रासाउंड मशीन को रिटर्न चौखुटिया मंगवा लें। माननीय विधायक हमारे मदन सिंह बिष्ट दोबारा से विधायक बन जाते हैं, तो उन्होंने भी हमारा इस काम में बहुत जो है हद तक साथ दिया, और वो
अल्ट्रासाउंड मशीन जो रानीखेत चौकुटिया से चले गई थी, हम उसको वापिस चौकुटिया लाए और आज महीने में 2 दिन यहाँ पे गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड होता है। ये भी एक कम उपलब्धि नहीं है। पहाड़ जैसे क्षेत्र में जहाँ गैरसैंण जो चमोली में पड़ता है, वहाँ से हमारे चौकुटिया में जो है मरीज यहाँ शिफ्ट होते हैं और चौकुटिया आके सिर्फ और सिर्फ रहते हैं। तो अपार जो है समस्याएं हैं। जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि पहाड़ में इतनी समस्याएं हैं। आप पेयजल लाइन को ही ले लीजिएगा, लिफ्ट योजना चौकुटिया में चलती है क्योंकि रामगंगा हमारी जीवन लाइन ही यहाँ पे चौकुटिया में है। तो इसमें असंख्य हमारे जो है लिफ्ट योजनाएं बन गई है। पहाड़ में जैसे कि पलायन इतना बड़ा एक अभिशाप पहाड़ के लिए है। सारे लोग यहाँ पे सुविधाओं का अभाव होने की वजह से यहाँ से पलायन हो जा रहा है। शिक्षा का अभाव होने की वजह से जो आज थोड़ा सा गरीब व्यक्ति थोड़ा सा उठने की कोशिश कर रहा है, तो वो सबसे पहले अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा की तरफ ले जाना चाहता है। तो पहाड़ पे नहीं, उसको यहाँ से आप देखिए सारा हल्द्वानी, मैं आज भी आपको बताऊं, आप जो है चेक करिए, सारा हल्द्वानी पहाड़ से बसा है जी। समझते हैं आप। तो वहाँ पे क्या है, हमारा जो भी पहाड़ पे बंदा रोजगार के लिए बाहर जाता है, वो चाहे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जहाँ भी है, वो कोशिश करता है कि मेरा बच्चा हल्द्वानी में पढ़े, अपने फैमिली को हल्द्वानी शिफ्ट करता है। वहाँ से वो कोशिश करता है कि जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके छोटा सा प्लॉट खरीद ले, एक वहाँ पे जो है कमरा बना ले और अपने बच्चों को वहाँ शिफ्ट कर दे। तो यही कारण है कि यहाँ से वहाँ जो है लोग शिक्षा की वजह से पलायन हो रहा है। जो थोड़ा बहुत खेती करने वाले लोग भी हैं, तो बंदर सुअरों से इतने परेशान हैं। मैं कई बार अपने स्पीचों में आपने देखा होगा, मैं कह चुका हूँ कि बंदर और सुअर भी पहाड़ के लिए जो है पलायन को इतनी गति देने के लिए बंदर और सुअर भी कम नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि भाई किस तरीके से इन पे जो है लगाम लग सके। और इसमें मैं आपको आज भी बताता हूँ, भले ही बहुत सारे आज चुनाव हो रहे हैं और सारे जनप्रतिनिधि हम ये करेंगे वो करेंगे की बात करते हैं, लेकिन अपने अधिकारों तक ही वो काम कर सकते हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि बंदर और सुअर के लिए नियम नहीं बना, डंडा लेके नहीं उनके पीछे भाग सकता। इस पे भी सरकार को ही काम करना है। और मैं रोज सुनता हूँ कि सरकार जब भी जो है चुनाव होते हैं तो वहाँ एक पार्टी बोलती है हम सुअर और बंदरों से निजात दिलाएंगे, दूसरी पार्टी बोलती है हम ये कराएंगे, लास्ट में सरकार बनती है तो ढाल के 3 बात हमें नजर आते हैं, कहीं भी कुछ नहीं होता। आज आप देख रहे होंगे पहाड़ चौकुटिया घूम रहे हैं, ये चौकुटिया फलों की घाटी होती है। ये चौकुटिया कृषि के क्षेत्र में हमारे पूरे अल्मोड़ा जिले का सबसे स्वर्णिम खेती यहाँ पे होती है चौकुटिया। यहाँ पर आज भी आप देखोगे चारों तरफ, थोड़ा सा मैं आपसे कहूँगा कि रात के अभी 11 से 12 बज गए, दिन भर हम लोगों को टाइम मिल नहीं पा रहा। आप सुबह जब चौकुटिया की वैली को देखोगे तो आप देखोगे कि कितनी खेती इनमें, खेतों के बीच में सारे खेत बंजर पड़े, लोग करना नहीं चाहते। जो करता भी है उसमें सुअर और बंदर उसको जो है नुकसान पहुंचा रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं पहाड़ पे हैं और हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके, क्योंकि हमारी जनता का भी सपोर्ट होता है, हमारे जनप्रतिनिधियों का भी सपोर्ट होता है, हम सरकार से बार बार यही मांग कर सकते हैं कि आप हमें किसी भी तरीके से इस पहाड़ को बचाने में सरकार हमें सहयोग करे। प्रमुख जी, आपने बहुत, मैं कहूँगा कि विश्लेषण जिसे कहते हैं और अनुभव आपकी बातों में बहुत दिखा कि वास्तव में कई बार हमारे पहाड़ में तो अक्सर, क्योंकि भले भाले लोग हैं हमारे पहाड़ के, उनसे लोग कुछ भी कह के चुनावी जब उनका जनसंपर्क चल रहा होता कुछ भी कहते हैं, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की बातें भी कई बार लोग करते हैं। आपने बहुत, मैं कहूँगा कि ऑब्जर्वेशन, जो डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन बताया किसका कितना अधिकार क्षेत्र है। और वास्तव में ब्लॉक प्रमुख हो, और अगर मैं उससे भी छोटी इकाई की बात करूँ, क्षेत्र पंचायत सदस्य, वो कहीं ना कहीं से बात को पहुंचा सकता है, अपने क्षेत्र की बात को, वो शासन तक हो, प्रशासन तक हो, हमारी सरकार तक हो, वो अपनी बात को पहुंचा सकता है। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि मैं अभी आपके साथ बैठा हूँ और हम गढ़वाल से बहुत नज़दीक हैं, मैंने जैसा आपने शुरुआती उसमें कहा था कि हम गढ़वाल से बहुत नज़दीक हैं और यहाँ से गढ़वाल मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर हमारा गढ़वाल है। और मैं कहूँगा कि एक कटाक्ष जो हमारी सरकार के ऊपर आ गया वो है कि राजधानी हमारी जो
ग्रीष्मकालीन राजधानी हमारी जो है वो यहाँ है। मैं आपको एक जो आपने स्वास्थ्य व्यवस्था पर कहा, बड़ा दुख हमें होता है क्योंकि हम सभी उत्तराखंड के वासी बड़े हमारे ही बड़े फेमस सिंगर, अभी आपने पंचाकुली करके एक गाना बड़ा ट्रेंड कर रहा है आजकल सोशल मीडिया में, हम युवाओं के बीच में बड़ा ट्रेंड कर रहा है। उसके जो गायक हैं गणेश मर्तोलिया जी, उनकी बहन और उनकी नानी जी काफ़ी वृद्ध, उनकी 90 वर्ष की शायद उनकी आयु रही, और वो जंगल से ये हमारा जो मैं कहूँगा एक कुकुरमुत्ता जो है उसको सब्जी शायद होती है, तो वो जंगली शायद कुकुरमुत्ता था, उन्हें जान नहीं पाए और उनकी तबीयत खराब हो गई। और वो जब पिथौरागढ़ की मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, पिथौरागढ़ में जब उनको अस्पताल लाया गया, धारचूला या मुंशारी की ये बात है, जब उन्हें अस्पताल लाया गया 2 दिन तक उन्हें अस्पताल में रोका गया, और जब उसके बाद उन्हें लगा कि अस्पताल को लगा कि अब उनकी कंडीशन खराब हो रही है, उन्हें हल्द्वानी रेफर किया, और हल्द्वानी रेफर करने पर भी उनकी जो नानी है उन्हें एम्बुलेंस से बाय रोड, और बड़ी, क्योंकि गणेश मर्तोलिया जी अपने आप में सिंगर है, मैं कह रहा हूँ कि एक आम आदमी, एक आम जनमानस से थोड़ा सा ऊपर के व्यक्ति है, उन्होंने अपनी जितनी पहुँच थी सब लगाई, और अपनी बहन को उन्होंने एयरलिफ्ट करवाया, एयर एम्बुलेंस से एयरलिफ्ट करवाया, और लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि करीब सितारगंज के आसपास पहुंचे तो उनकी दोनों की मृत्यु। और मैं कहूँगा कि ये सिर्फ उनकी मृत्यु नहीं थी, ये हमारे पहाड़ की जो चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था उसकी मृत्यु। रजब, आप तो यहाँ से पिथौरागढ़ ले गए, मैं आपको ऐसे उदाहरण चौखुटिया में 50 दूं, 50 उदाहरण चौखुटिया में। अभी कुछ दिन पहले की आपको बात बताऊं कि हमारे चौखुटिया से किसी की डिलीवरी थी एक बहन की, उसको चौखुटिया से रेफर कर दिया गया। वो एक एम्बुलेंस में यहाँ से गई, आपके आधे रास्ते में एम्बुलेंस खराब हो गई, वहां से दूसरा एम्बुलेंस द्वारहाट से आता है, वो द्वारहाट तक भी नहीं पहुंचने पे वो एम्बुलेंस वहां पे खराब हो जाती है। वहां से तीसरे एम्बुलेंस के लिए वो लोग इंतजार करते हैं, लास्ट में हमको अपनी टैक्सी बुक करानी होती है और टैक्सी से राइड की जाती है। ये स्वास्थ्य व्यवस्था है चौखुटिया की, ये अपने आप में मैं कहूँगा ये पहाड़ की स्वास्थ्य व्यवस्था है। ये आज़ादी के 75 साल के बाद जब आज मैं कहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री एक विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हम सभी के लिए, मैं कहूँगा कि जनप्रतिनिधियों के लिए भी और आम जनमानस के लिए भी, कि हमने 75 सालों में वोट किस चीज़ के लिए किया। मैं तो सवाल करूंगा सभी से, हमारे सभी जो हमसे बड़े जो बुजुर्ग हैं, मैं उनको सवाल करूंगा कि आखिर हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था भारत में अगर हम रह के आज 75 सालों की आज़ादी हम मना रहे हैं और हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर है। पहाड़ की तो आपने कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ जब आज मैं चौखुटिया, क्योंकि मैं आज लगभग दिन भर चौखुटिया था, मैं आज जितने भी हमारे जनप्रतिनिधियों से मिला, लगभग हम बहुत लोगों से आज हम मिले, सबने स्वास्थ्य व्यवस्था आपकी वहाँ की, सबने इस पर सवाल उठाए हैं, और रोड का जो आपने बात की वो सभी ने उठाए हैं। क्योंकि दाजू आप ने डिटेल में इनकी बात कही है, मैं कहूँगा कि आप क्योंकि लोगों के बीच में जा रहे हैं, आप दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार तो आप स्वयं इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे आप इन समस्याओं के समाधान की बात करते हैं? आने वाले जो 5 साल आप लोगों को कैसे भरोसा दिलाते हैं, या आपके पास क्या रोड मैप है कि जो समस्याएं हैं उनका क्या समाधान आप दे सकते हो? देखो, जब आदमी जो है एक पद पे पहुंचता है, वहां पर हम लोग अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच में जो समन्वय होता है, क्योंकि कोई भी काम एक फिक्स बजट पे होना होता है। सरकार भी हमें एक फिक्स बजट देती है, आपका जहाँ बजट है, तो हमारा और जनप्रतिनिधियों के बीच जो तालमेल का काम होता है, उससे हम ये देखते हैं कि जहाँ ज्यादा जरूरी है वहाँ का काम कराया जाए। सरकार तक हम अपनी बात को पहुंचाने में सक्षम होते हैं, तो सरकार भी चाहती है कि जहाँ ज्यादा जरूरी है वो काम पहले कराया जाए। तो हालांकि पहाड़, फिर बात पहाड़ भी आ जाती है। पहाड़ पर हमें अगर चौखुटिया से द्वारहाट जाना है तो 18 किलोमीटर की दूरी है, चौखुटिया से हम मासी जाते हैं तो 13 किलोमीटर है। 13 किलोमीटर ये और 18 किलोमीटर ये, इतना ही अगर आप रोड बनाने की बात करते हैं तो करोड़ों में बजट पहुंचता है। हमारा चौखुटिया से जो है मासी की सड़क न जाने कितने सालों से, पूर्व में माननीय विधायक मदन सिंह बिष्ट जी ने इसको एक बार जो है सीमेंट वाली रोड बनाई थी, जबकि उत्तराखंड की पहली सड़क थी 13 किलोमीटर सीमेंट से बनी। आज तो बहुत अच्छी सड़क भी से बन सकती है। गडकरी जी ने जो नया एक मॉडल दिया है कि हमारी सीसी रोड बन गई, तो बहुत अच्छी सड़कें बनी। पूर्व में जब ये सड़क बनी तो तब से आज तक लगभग 15 साल ये सड़क चल गई, और आज इसके गड्ढे हम नहीं भर पा रहे। कई जगह रोड खराब हो गई, कई जगह
रोड में जो गड्ढे हुए हैं हम उसको फिलअप नहीं कर पा रहे। आए दिन ट्रकों में जो है पट्टे टूटे मिलते हैं, ट्रक गिरे मिलते हैं, छोटी गाड़ियां नीचे लगती हैं। जितना हमारा टूरिस्ट यहाँ आता है, देखो जिम कॉर्बेट हमारे यहाँ से मात्र 80 किलोमीटर, वहां से टूरिस्ट आता है और जाना चाहता है बद्रीनाथ, तो हमारे पास मार्ग यही है। टूरिस्ट हमारा बद्रीनाथ से आता है, जाना चाहता है कैंची धाम, तो मार्ग हमारे पास ये है। और इन मार्गों की ये स्थितियां हैं, तो सब देख रहे हैं। किसी को माननीय न्यायालय जाना है तो यही मार्ग है। आपने बीच में देखा होगा कि हमारे जो है नेशनल हाईवे पे द्वारहाट के पास में इतना बड़ा एक लिंचिंग ग्राउंड है द्वारहाट का, तो हमारे एक किसी मित्र ने वहाँ पे वीडियो बना के डाला था जो बहुत वायरल हुआ था, और माननीय न्यायालय ने उस पर स्वयं संज्ञान लेकर पूरे उत्तराखंड में जो है स्वच्छता का अभियान चलाया। इस तरीके की हमारे पास व्यवस्था है। हम कहीं पे भी, मैं बता रहा हूँ आज जो है यही स्थितियां रही मेरे भाई, तो ये दिन दूर नहीं है कि ये पूरा पहाड़ खाली होने पर मजबूर हो जाए। तो मैं चाहता हूँ हम लोग इन पदों पे लोग हमें पहुंचाएंगे, लोग जैसे चाहते हैं कि भाई ये व्यक्ति हमारी बात को रख सकता है, एक उचित प्लेटफॉर्म पर हमारी बात को कर सकता है, तो इसलिए लोग हम पर भरोसा करते हैं। और यही कारण है कि हम इतनी बार अपने क्षेत्र से जनप्रतिनिधि रहे। तो जितना हमारे अधिकार क्षेत्र में था उससे कई ज्यादा ऊपर उठकर हमने काम किया अपने क्षेत्र के। तो वही आज नतीजा आपके सामने दिख रहा है। पब्लिक के बीच में आपने जो है दिन में जो सर्वे करी हुई उसमें आपको दिखा होगा। दाजू, क्योंकि जैसे कि आपने लगातार कहा कि आपके पास मैं कहूँगा एक रोड मैप है कि आप कैसे अपनी समस्याओं, क्योंकि ऐसा है कि जैसे बच्चों के लिए किसी सवाल को हल करने से पहले उस सवाल को समझना होता है, वैसे ही एक जनप्रतिनिधि के लिए किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए समस्या को समझना है। बिल्कुल समस्या। और मैं तो कहूँगा कि एक अनुभवी नेता या एक अनुभवी हमारे, क्योंकि आप तो युवा नेता अपने क्षेत्र से हैं, एक अनुभवी नेता जिसे पता है कि क्या करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ नए नेता आते हैं, और खासकर जब हम ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत अध्यक्ष की जैसी सीटें या उनकी बात करें, तो उन्हें ये समझने में कि इनका कैसे काम होता है, तब तक उनका कार्यकाल पूरा होता है। तो आपका तो मैं कहूँगा कि आपके क्षेत्र को ये भी बहुत बड़ा एक वो है, क्योंकि अब ये तो संविधान के तहत हो रहा है कि आपको 5 साल दिए जा रहे हैं। तो इसमें भी मैं चाहूँगा कि जो लोग 5 साल के लिए चुने जाते हैं वो 5 साल सीखने में ही बिता देते हैं। और मैंने एक चीज और विशेष नोट करा, इससे पहले जितने हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, लगभग 70% जनप्रतिनिधि तो बहुत अच्छे हैं, जो अपने क्षेत्र में काम कराना चाहते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को पटल पर रखते हैं। 30% ऐसे भी हमारे पास जनप्रतिनिधि हैं जो जबरदस्ती चुने जाते हैं, जो कभी भी मैंने आज तक ध्यान दिया होगा कि जितनी बार सदन लगता है 30% लोग तो आते ही नहीं सदन। उस क्षेत्र की पीड़ा को कौन रखेगा? मैं अपनी जनता से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पे भी आप लोग नजर बनाए रखें, क्योंकि बाद में जनता ही कहती है कि हमारे क्षेत्र में 5 साल में तो कुछ नहीं होगा। कैसे आप अपने जिस जनप्रतिनिधि को चुनना चाह रहे हैं, अभी इलेक्शन है, आप इलेक्शन के टाइम पे उस जनप्रतिनिधि की, उस व्यक्ति का ढंग से चुनाव करें, जो आपकी बात को सदन पे रख सके, जो उचित प्लेटफॉर्म पे आपकी बात को कर सके। ऐसे व्यक्ति को आप जो है चुनकर उस सदन में, कोई भी सदन हो, अगर ग्राम पंचायत का सदन है, क्षेत्र पंचायत का है, जिला पंचायत, तो आपको इन चीजों का भी ध्यान हमारी जनता को रखना चाहिए। मैं कहूँगा प्रमुख जी, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हमारा जो वोटर है उसकी राजनीतिक समझ बढ़ी है। अगर मैं उदाहरण के आपसे तौर पर कहूँ तो आज से 15 साल पहले लोगों ने हिसाब किताब डायरियों में लिखना था कि हाँ वो गांव का वोट मेरा है, वो मेरा है, और उनको पता होता हफ्ते भर पहले कि ये मैं जीत रहा हूँ। आज क्योंकि आप तो खुद चुनावी मैदान में हैं, बिल्कुल किसी भी इंसान का वोट कहाँ जाएगा ये किसी को नहीं पता। आप समझ, आज पढ़ा लिखा आज जो पहाड़ पे जो व्यक्ति आज है भी वो पढ़े लिखे, बिल्कुल अच्छी समझ लोगों को है, बिल्कुल अपने भरे बुरे का ज्ञान लोगों को है। तो इसलिए आप किसी के साथ छलावा नहीं कर सकते। आज वो जो मैं पिछले साल की आपकी बात बता रहा हूँ कि 30% वो लोग हैं जो आते नहीं हो, आज क्षेत्र में लोग उन चीजों को समझने लग गए हैं। नहीं चुनेंगे ऐसे लोगों, ऐसे लोगों का चुनाव होगा कि जो अपने क्षेत्र को दमदार तरीके से फेस कर सके, अपने क्षेत्र की पीड़ा को समझ सके। आज हमारा जो वोटर है वो ऐसे व्यक्तियों को चुन के जो है वहां भेजने वाला है।
मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पार्ट टाइम जो नेता हैं वो अब नहीं चुने जाएंगे, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि एक, मैं कहूँगा कि हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ऐसे नेता चाहिए जिनके पास विजन हो और जिनके पास कार्य करने की क्षमता हो। मैं अपने सवालों का, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा समय और बचा है, मैं आपसे एक सवाल और करूंगा, क्योंकि देखिए आपके विपक्षी हैं और लगातार, क्योंकि ये बात लाजमी है, क्योंकि आपको 5 साल का समय जनता ने दिया और आपने उन 5 सालों में, क्योंकि आपकी श्रीमती जी ब्लॉक प्रमुख रही, तो उन 5 सालों में आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या काम किया थोड़ा सा। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बताऊं कि ब्लॉक प्रमुख मेरी धर्मपत्नी जरूर थी। पूरा ब्लॉक हमारे पास जो है हमारी मैडम के पास था, उनको सारा ब्लॉक देखना होता था और मैं तो सिर्फ अपने क्षेत्र की ही बात कर पाया। मेरे से जहाँ प्रयास हो सके, मैं सिर्फ इस भरोसे नहीं बैठा कि ब्लॉक प्रमुख से पैसा आ जाएगा, ब्लॉक से क्षेत्र पंचायत निधि आ जाएगी। हमने अपने क्षेत्र को हर विभाग से जो है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करवाने की कोशिश की। मैं जहां जहां से क्षेत्र को फायदा हो सकता था, चाहे गैरसैंण विकास परिषद हो, चाहे जो है हमारी जिला योजना हो, चाहे हमारा विभागीय पैसा हो, मैंने चारों तरफ से प्रयास करके अपने क्षेत्र में लगभग इन 3 सालों में हमने वहाँ जो भनोटिया हमारा क्षेत्र पंचायत एरिया है उसमें 3 से 3.5 करोड़ का काम करा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक विधायक का जो विधायक निधि होती है वो कुल 5 करोड़ की होती है। तो आपने आप में हमने ये विधायक निधि से वहाँ पैसा लगाया, हमने वहाँ जो है सांसद निधि का पैसा हमने अपने क्षेत्र में लगवाया, हमने जो है जिला योजना से पैसा वहाँ लगवाया, हमने गैरसैंण विकास परिषद का पैसा वहाँ लगाया, बहुत सारे हमने कृषि विभाग का पैसा उस अपने क्षेत्र में लगवाया। तो बहुत सारा हमने काम अपने क्षेत्र में लगाया। मैं गिनाऊँ आपको तो 3.5 करोड़ से ऊपर के काम 3 साल में हमने अपने 3 ग्राम पंचायतों में कराया। तो यही मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे जनप्रतिनिधि ऐसे हो कि जिनको पूरी समझ। आपको जरूरी नहीं है आप एक ग्राम प्रधान है तो आपको जो है वो जो आपका 3 से 3.5 लाख रुपए टाइट अनटाइट और इस स्वच्छता में पैसा आ रहा है, आपने उसको उसी को खर्च करना। सही है, बिल्कुल। आपको ये समझ भी होनी चाहिए कि हमारे पास फंड और कहाँ कहाँ, हम कहाँ कहाँ से राजनीतिक लाभ लेके अपने जो है अपने क्षेत्र का फायदा करा सकते। इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताऊं, मेरे पास पावर आएगी ना, जैसे इससे पहले हमारी श्रीमती जी का हमारे क्षेत्रवासियों ने विरोध बना के इनको जो है ब्लॉक प्रमुख तक पहुंचाने में सहयोग किया था, तो हमने ऐसे ऐसे काम करे जो अधिकार क्षेत्र से बहुत बाहर है। हमने क्षेत्र पंचायत निधि में से और कुछ विधायक निधि से लेके कुछ जिला पंचायत अध्यक्ष जी से लेके एक योजना बनाई भनोटिया में। आपको ये पता होगा कि पहाड़ पर अक्सर होता है क्या कि पानी का लेवल नीचे होता है, गांव के नीचे पानी होता है और गांव टॉप में बसे होते। तो हमने सोलर लिफ्टिंग योजना एक भनोटिया में बनाई। हमारी जिला अधिकारी था वंदना सिंह जी, उन्होंने इतना सराहा कि पूरे अल्मोड़ा जिले के जितने भी हमारे खंड विकास अधिकारी उन सबको वहां भेजते कि जाओ देखो चकुटिया में ब्लॉक प्रमुख जी ने कितनी बढ़िया योजना बनाई। और वही एक स्टार्टिंग हो गई थी हमारे लिए कि जब जिला अधिकारी से इतना प्रभावित हमारे चौकुटिया के कामों को देखते हुए, वो विजन था हमारे दिमाग में कि भाई किस तरीके से हम पहाड़ पे, जैसे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि आप जो है सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा विकास करो। तो हमने एक सोलर लिफ्ट योजना बनाई जो हमारा गांव के नीचे से 800 मीटर लेवल टॉप में हमने वो पानी पहुंचाया। सोलर डीएम बिल्कुल हमारी वंदना सिंह जी जब जिला अधिकारी थी वही साइट पे विजिट करके उन्होंने इतनी तारीफ कर दी कि अल्मोड़ा जाके भी उन्होंने हर मीटिंग में इस बात को रखा कि वहां देखिए चौकुटिया में काम कर। तो एक जनप्रतिनिधि को जब इस तरीके से सराहा जाता है तो काम करने का उत्साह कुछ और होता है। जब मैं जिला अधिकारी को उस पॉइंट तक ले गया तो वहां पे हमारे पास कच्ची सड़क जो गढ़वाल को जोड़ने वाली उस गांव से जाती है, भनोटिया गांव से, वो कच्ची सड़क थी और उसमें बिल्कुल दलदल हो जाता था। मोटरसाइकिल और कार जैसी तो उसमें बरसात में जा ही नहीं पाती। मैंने जिला अधिकारी से फिर उसमें आग्रह किया, उन्होंने हमें 15 लाख रुपए जिला योजना से दे दिया जिससे हम उसमें सोलिंग कर पाए। आज भी उस रोड में डामर के लिए पैसा आ नहीं पाया।
पैसा स्वीकृत करा है, 2,47,00,000 रुपया हमारा स्वीकृत है, लेकिन रोड एनजीटी में फंसी पड़ी। आज जब केंद्र से वो जो है वो एक्ट हटेगा, वो अधिनियम हटेगा, तब जाके हमारा उसमें पैसा आ पाएगा। सरकार ने पैसा स्वीकृत किया है, लेकिन अब ये चीज आम पब्लिक नहीं समझ सकती कि भाई रोड बनी है, अब क्यों फंस गई। पहले से ही उसमें कुछ ऐसा विभागीय एक त्रुटियां रह गई थी, जिसकी वजह से आज रोड फंसी पड़ी, और उसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हट जाएगी और बहुत जल्दी सड़क हमारी पक्की हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हमने उसमें आज गाड़ी जाने लायक बना दी। ऐसी ही हमने एक लिफ्ट योजना दूसरी बनाई अमस्यारी में, पुलिस चौकी के पास, वहां भी अमस्यारी ग्राम पंचायत में हमने एक ऐसी लिफ्ट योजना बनाई जो हम नदी के किनारे से पानी को उठा के गांव के टॉप तक पहुंचाए। तो इस तरीके के काम करने से ना हम लोगों को एक तो उत्साह उत्पन्न होता है। कृषि मेला, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि कृषि मेला जो हमने चौखुटिया में कराया, कृषि क्षेत्र हमारा ये चौखुटिया है, कृषि के क्षेत्र में सबसे अग्रणी ये क्षेत्र चौखुटिया का है। नहर हमारी सारी डैमेज पड़ी, बहुत सारे नहरों में रामगंगा दाई हो या रामगंगा बाई हो, शासन से बहुत हमने प्रयास करके पैसा लाए भी, लेकिन 1960 की बनी हुई नहर है और आज नहर पूरी बननी मांग रही, पूरा जो है उसका नव निर्माण मांग रही, लेकिन इतना बजट मिल नहीं पा रहा। बजट उसका पहुंच जा रहा है करोड़ों में, उसका एस्टीमेट बना रहे तो करोड़ों में पहुंच जा रहा है। सरकार काट छाट के पैसा आधे का आधा भी नहीं देती, उसमें फिर लास्ट में वही होता है कि रिपेयरिंग करो। इस वजह से भी हम परेशान हैं। रामगंगा चौखुटिया में बह रही है, रामगंगा का पानी चौखुटिया को पूरा नहीं हो। तो ऐसे हमने बहुत सारे काम इस चौखुटिया में करे हैं। मैं अगर गिनती आपको गिनाने लग जाऊं तो मेरे दोस्त आधी रात और लग जाए, है ना। फिर भी यहाँ समस्याओं की कोई जो है वो नहीं है, कहीं भी आप ये नहीं बोल सकते कि ये समस्या नहीं है। समस्याओं का अंबार लगा है, सिर्फ हमें चाहिए ऐसे जागरूक जनप्रतिनिधि आए। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जैसे हमारे क्षेत्र से लोग हमको बहुत सारा सराहते हैं, मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत अच्छे मार्जिन से जीत के आऊंगा और फिर से इस सदन में जो है प्रतिनिधित्व करूंगा, और प्रतिनिधित्व करूंगा तो हमारे अधिकारी लोग जो चाहते हैं कि यार ये इस तरीके का व्यक्ति हमारे बीच में आए, क्योंकि अधिकारियों से, सरकार से सामंजस्य बैठाने भी वो करना होता है, और जहां हमारे काम नहीं होते तो हम थोड़ा सा अकड़ के भी काम करवा लेते हैं, लेकिन अकड़ेंगे तभी जब हम जहां सही हो, जहां हम में कमियां होंगी तो दूसरा हमको दबाने की कोशिश करें। ऐसे काम नहीं करना। बहुत सारे ऐसे काम हैं बस जो इस तरीके के इस जो है इस लोकतंत्र के इस पंचवर्षीय मेले में हमें दिखता है। इतना बढ़िया महोत्सव ये लोकतंत्र का है और बहुत शालीनता से सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं जनता से भी अनुरोध करता हूँ कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुन के भेजें जो आपकी बात को रख सके, जिसको आप पहले तोल सके। ऐसे जनप्रतिनिधियों को सदन में भेजें, उस सदन की भी गरिमा बनी रहेगी और हमारे क्षेत्र पर। मैं कहूँगा प्रमुख जी, क्योंकि देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जनता के सवाल आपसे होना लाजमी है, क्योंकि आज आप उम्मीदवार भी हैं और आज आप जिम्मेदार भी हैं, क्योंकि आपके पास पिछले 5 सालों का आपका, मैं कहूँगा ब्यौरा आपसे सब हर बिल्कुल। और हम मीडिया के माध्यम से, चाहे हमारे चैनल के माध्यम से कहें, चाहे जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि ये मैं कहूँगा कि एक छात्र का जो रिजल्ट है वो साल भर में आता है, एक किसान का रिजल्ट 6 महीने में आता है, लेकिन एक राजनेता का रिजल्ट 5 साल में आता है। तो उसको अपना जो रिपोर्ट कार्ड होता है वो जनता को दिखाना होता है कि मैंने क्या काम। तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अल्मोड़ा जिले का सुदूरवर्ती क्षेत्र आपका चौखुटिया है और मैं कहूँगा बहुत खूबसूरत है। मैं व्यक्तिगत तौर पर आज जब दिन भर यहाँ घूमा, बहुत खूबसूरत है। मैं व्यक्तिगत तौर पर कहूँगा कि सड़कों की व्यवस्था थोड़ा सा बेहतर होनी चाहिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दूंगा, क्योंकि आपका चुनाव है, आपके तो 2 चुनाव हैं, एक तो आपका लोकतांत्रिक चुनाव होना है, फिर एक इनडायरेक्ट इलेक्शन आपका होना है। मैं बहुत शुभकामनाएं आपको दूंगा और हम आशा और उम्मीद करेंगे कि आज जो वादे आप जनता के सामने कर रहे हैं, जैसे कि आपने पहले काम किया, आप दोबारा ऐसे ही अपने वादों को जनता के लिए सराहेंगे, जनता के सामने उन काम को रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका द पहाड़ टॉक्स की टीम की तरफ से करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।